रात के नहीं है, हम दिन के हैं। आप दिन के हो, रात वाले नहीं हो। रात में लोग गिरते हैं, ठोकर खाते हैं। हम ठोकर खा रहे हैं तो हम वचन नहीं सीख पा रहे हैं। हमको सीखना है परमेश्वर से भी और परमेश्वर के शिक्षकों से भी वचन के ज्ञान रखते हैं, जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको टटोलते रहते हैं। कहाँ हो भैया, कहाँ हो राजा, बाबू सो रहे हो क्या, उठ जाओ बच्चे, जाग जाओ बहन भाई, कहाँ हो मेरे लाल, तुम दिख नहीं रहे हो आजकल, बहुत दिन से तुम्हारी आवाज नहीं सुनने में आती। वो इसीलिए कहते हैं हालेलुया, उनको आत्माओं का चिंता। इसलिए कह रहे इन द मॉर्निंग सो योर सीड and in the evening do not withhold your hand, but you do not know which will prosper, either this or that, or whether both alike will be good. सुबह भी बो, शाम को भी बो, बोते रहो बोते रहो बोते रहो बोते रहो। जैसे मैंने बताया बीज क्या है, भलाई के काम। उसमें भलाई आप तन से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, धन से कर रहे हो, किसी भी सूरत से कर रहे हो, आप भलाई कर रहे हो। तन मन और धन से आप भलाई करने में लगे हो। This is your seed. बोते रहो, रात में भी बो, सुबह भी बो। प्रभु कह रहा है एनी टाइम बो। कौन सा फल लिया है आपके लिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। हालेलुया। एनी टाइम व्हेन होली स्पिरिट एनकरेज यू टू डू सो, जब पवित्र आत्मा तुमको प्रेरित करता कुछ करने के लिए, झट से कर दो, डोंट डिले मत करो। हट से करोगे, परमेश्वर देख रहा है। पवित्र आत्मा की तुमने सुना, खट से कर दिया। यू कैन नॉट गेट हार्वेस्ट विदाउट सोइंग। आप बिना बोए कुछ नहीं पा सकते। फसल बोना पड़ेगा, पहले बोना पड़ेगा, तब फसल आएगी। फसल बात पहले नहीं आती, बोना पहले पड़ता। हालेलुया। आपको चाहिए बोने के लिए एक अच्छा खेत, एक अच्छी फर्टाइल लैंड, एक अच्छी मिट्टी जहां पे बोया जाए। हालेलुया। किसान कहीं बंजर जमीन में नहीं बोता, ऊसर में नहीं बोता, एक अच्छे खेत में बोता है। हालेलुया। एक अच्छा बुद्धिमान किसान की नाई हमें बोना है अपने भले कार्यों को। There are different types of land mentioned in Bible. बाइबल में कई तरह के भूमि के विषय में लिखा है। आइए मेरे साथ देखें, मत्ती 13 अध्याय 3 से 9 पद पढ़ेंगे। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने उन्हें आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने भरकर उन्हें दबा दिया। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। सब लोग बोलिए मेरे साथ, आमीन। मेरे कान है, मैंने सुन लिए। मेरे कान है, मैंने सुन लिया। हालेलुया। क्योंकि ये कई बार लिखा है बाइबल। आप प्रकाशित वाक्य पढ़िए, वहां तो बार बार लिखा, आत्मा कलीसिया से क्या कहता, जिसके कान सुन ले। तो आज भी फिर प्रभु का आत्मा कह रहा, प्रभु यीशु कह रहा, जिसके कान सुन ले। Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, behold के बाद कॉमा है, देखो। अब देखो चारों तरफ, आप देखो, क्या देख रहा है, देखो। इसके बाद रुको थोड़ा, कॉमा मतलब रुको थोड़ा। देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। आप है वो बीज बोने वाला, मैं हूँ वो बीज बोने वाला। अब मैं जब निकलूं तो लोग देखे, हालेलुया, निकला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये बीज बोने वाला बीज बोने निकला। क्या लिखा है? बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। And as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. चुग लिया, चुग लिया मतलब खा लिया, लेकिन इंग्लिश में लिखा devoured them. devoured का मतलब होता नाश कर, चिड़िया नाश कर। ऐसी कौन सी चिड़िया भाई, जो हमारे यहाँ भी गौरैया बहुत आती है, हम तो उसके लिए स्पैरो वाले सीड्स लेके आए हैं, रख देते कटोरी पे, खाती है। अभी बहुत दिन से नहीं दिख रहे। घोंसला भी लगा रखा, कई लोग कई बार उसमें बच्चे भी दिए थे। चिड़िया है, फाख्ता है, स्पैरो है, बुलबुल है, कई तरह की चिड़िया आती है।
अच्छे लगते हैं। हम लोग ने उनके लिए घोंसले ला के रखा है, उसमें आती हैं, घुस जाते हैं, बच्चे भी दिए, बड़ा अच्छा लगता है। उनका वीडियो भी बनाया, पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप की बना डाली। अंडे से लेके बच्चे तक निकलने तक पूरी साइकिल बना दी उनकी, उड़ने तक। हालेलुया। ऐसी कौन सी चिड़िया है जो बीज को नाश कर? यहाँ चिड़िया का मतलब है दुष्ट आत्माएं, है ना। बाइबल मलाकी में कहता है, मलाकी में क्या कहता है कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। हालेलुया। जो तुम्हारे फलों को खा जाता है, कच्चे गिरते हैं, तमाम चीजें लिखी हैं, वो डिवोर्ड कर देता है। डिवोरर, आई रिब्यूक द डिवोरर। रिब्यूक का मतलब वहां पे है आई विल पैरालाइज देम, मैं उनको लकवा लगा दूं। डिवोर का जो अर्थ है, परमेश्वर लकवा दे देगा, पैरालाइज कर देगा, क्योंकि वो तुम्हारे सीड को खा जाता है। सीड मीन्स उसके बाद फसल, फसल मीन्स फल, फल मीन्स और सीड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणित होना। और परमेश्वर के लोगों को आशीषों में बहुगुणित शैतान कदापि नहीं होने देना चाहता। वो हर क्षेत्र में अड़ंगा डालने चाहता है, इसलिए वो ये काम करता। क्या करता? बर्ड फ्लू देता। बोलने वाला निकला, वे साइड में दी, चिड़िया आई, हाँ के उड़ गई। ऐसे लिखा है, चुग लिया लेकिन नाश कर दिया उसने। फिर लिखा है, आगे पढ़ेंगे, some fell on stony places where they did not have much earth and they immediately sprang up because they had no depth of earth. कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल उगाए। हाँ। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। दूसरी भूमि है स्टोनी प्लेस, चट्टानों पे गिरे, पथरीली भूमि पे गिरे, अबे झट से उगे, लेकिन झट से उगे और फट से गिर गए। झटपट, पट से गिर गए, झट से निकले, पट से गिर गए, झटपट काम हो गया। ठीक है, ऐसे क्या है इसका प्रकाशन? Some fell on stony places. They had no depth. पहले उनको तो गहराई नहीं थी। गहरा जीवन, गहरा जीवन आपका मसीह जीवन नहीं होगा। वचन में तो आशीषों को देख के खिलखिलाओ नहीं जाता, वो कब उड़ जाएंगी भाप बन के पता नहीं चलेगा। गहराई का जीवन मांगो, प्रभु मुझे गहरा बना। बोलो, प्रभु मुझे गहरा बना, प्रभु मुझे गहरा बना, कि आंधी आए, तूफान आए, मेरा पेड़ उखड़ ना सके। हालेलुया। घाम आया, लिखा है घाम मींस धूप। They had no depth, they had no power to face sun and scorched. उनके पास ताकत ही नहीं थी सूर्य की तपिश को, उस गर्मी को सह सके। वो झुलस गए। तपिश आ रही है संसार में प्रियो, तपिश बढ़ रही है धीरे धीरे, डे बाय डे। टेम्परेचर, आत्मिक टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ रहा है मसीह लोगों के ऊपर। आप अगर गहरे नहीं होगे ना, कहां जाओगे? इसलिए गहराई मांगो, प्रभु मुझे गहरा बना। पवित्र आत्मा दिया है, वो ले जा सकता है गहराई में, वो बोरिंग करके ले जाएगा नीचे तक। इतना करते मांगो तो उसके साथ बैठो, थोड़ा समय निकालो अपने बिजी शेड्यूल से, अपने व्यस्त समय से निकालो प्रियो। आप में से बहुत से लोग नाना नानी दादा दादी बने बैठे हो, उनमें फंसो नहीं। ये सब में फंसो नहीं, फंसने का समय नहीं रह गया है। लूत की वाइफ भी फंसी थी ऐसे ही, लूत की पत्नी भी फंसी थी ऐसे ही, लड़की दमादों में, बच्चों में। लूत धर्मी था, वो सीधे भागा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन वो पत्नी फंसी थी संसार में, संबंधों में, इसमें उसमें, उसको अरे वो रह गए, अरे फला रह गए, उसको बस गई। छोड़ दो, आप उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो, सिर्फ प्रार्थना करो, आंसू बहाओ। जिसको बचना होगा वो बचेंगे, जिसको नहीं बचना होगा नहीं बचेंगे। जिसको उठना होगा रैप्चर में उठेगा, जिसको नहीं उठना होगा आप चाहे कितना भी बाइबल घोल के पिला लो, नहीं उठेगा।
कठोर हो जाओ, प्रार्थना करो उनके लिए, रो, सिर्फ घुटनों पे रो, प्रार्थना करो, आंसू बहाओ, पवित्र आत्मा को काम करने दो। जो तुम नहीं कर सकते वो पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें दिया है, सहायक दिया है। तुम क्या किसी आत्मा को बचाओगे? परमेश्वर जब तक नहीं बचाए। रो, सिर्फ गिड़गिड़ाओ, प्लीड करो, उनके बीच में खड़े हो। यही तो इब्राहिम कर रहा था, तभी लूत बचा, तभी लूत बचा। इब्राहिम की सेवकाई करो। हालेलुया। आज इंसान, हम लोग अपनी ताकत लगाने पे लगाए, है ये मैं ऐसे कर लूंगा, उसको ऐसे समझा दूंगा तो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। इतने सालों में मैंने देख लिया, ये वीडियो भेज दो, ये भेज दो, उसे कुछ उसकी अकल आ जाएगी, उसको वहां से समझ में आ जाएगा। मेरी नहीं सुनता तो किसी और पास्टर की सुन ले, चलो वो भी तो समझा रहा, नहीं समझेगा। वो जिसने ठान ली है, गलत चलने को ठान लिया है। मैं बता रहा हूं, आज पवित्र आत्मा बता रहा हमें, सिर्फ सचेत हो जाओ अपने जीवन के लिए। अगर अनंत काल उस परमेश्वर के साथ एवरलास्टिंग लाइफ चाहते हो, अन्यथा मैं बता रहा हूं उस दिन बहुत अफसोस होगा। उस धनी व्यक्ति के समान अफसोस होगा। है काश में ये हो जाता। अब क्या कह रहा है, ए प्रभु इनको भेज दे, मेरे भाई लोग ना यहाँ आ जाए कहीं। अब चिंता कर रहा भाइयों की, अपनी भी नहीं चिंता किया ना भाइयों की। अब याद आ रहा, प्रभु कह रहा है उनके पास मूसा की किताबें हैं, उसे पढ़ें, अब मन फिराएं और सही हो जाए। यहां से जाने के बाद भी कोई नहीं बचेगा। किताबें हैं आपके पास, बाइबल है, 66 बुक्स है। पिछली बार बताया था, बिब्लियोस कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स वो दिया है, उसको पढ़ डालो, कि चाट डालो, रंग डालो, बार बार पढ़ो, भाव से प्यार करो, परमेश्वर के वचन से बेहद प्यार करो, उसको रात दिन मनन करो, उसी के साथ रहना। परमेश्वर का वचन, यीशु के साथ रहना। आज हम उससे प्रेम नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ने का समय नहीं रखते, तो भूल जाए उसके साथ रहने के लिए, भूल जाए, कदापि नहीं रहे। घंटों मोबाइल में, घंटों चैनल्स में समय स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन घंटों इस बाइबल में नहीं स्पेंड कर रहे हैं। आ गया है समय प्रियो, अगर आप मानोगे उस दिन आप कहोगे, पास्टर आपका धन्यवाद, आपने जरूर कठोरता से बोला, लेकिन फायदा हो गया मेरे। बच गए, जलते बच गए भैया, बच गए। ऐसे देखोगे पीछे, अरे बच गए वहां से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने आप को भी टटोलता हूँ, ऐसा नहीं है मैं आपको भाषण दे रहा हूँ। मैं अपने आप को, प्रभु से कल मैं अपने लिए रो रहा था, प्रभु मैं ना रह जाऊं, मुझे सुधार, मुझे सही कर। I want to live with you, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ मेरी माँ चली गई, जहाँ मेरा बाप चला गया, वहीं मैं भी जाना चाहता हूँ। अन्यथा कितने भी याद कर लो माँ की बातें, पिता की बातें, अगर हम चले नहीं तो हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे आने वाले टाइम। हालेलुया, हालेलुया, या तबाश, यस, मैं रहना चाहता हूँ प्रभु, मैं अपनी माँ को फिर से देखना चाहता हूँ। मुझे बदल, मुझे सही कर, हाँ मुझे बदल के ऐसा कर, मैं हर जगह तू ही दिखे, और जो तूने आत्माएं दी है ये इनमें से कोई नाश ना। मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कोई नाश ना, कोई पल भर की मजा के लिए इस दुनिया से छूट ना जाए। वो दिन आ रहा है प्रियो, मलाकी 4 में लिखा है, धधकते भट्टे का सा दिन आ रहा, जब सब दुराचारी अभिमानी अनाज की खूंटी बन जाएंगे, लेकिन तुम पर धार्मिकता का सूर्योदय होगा। हम पर जो हम उसके साथ चलेंगे, धार्मिकता का सूर्योदय होगा। हम अपने यीशु के साथ रहेंगे अनंत का। क्या आप रहना चाहते हो प्रियो? मैं किसी को मिस नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं मिस होने देना चाहता हूँ अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो मूसा के समान मैं भी कनान ना पहुंच सकूं प्रभु। मैं कहीं जोश में आपको समझाते समझाते कहीं आप ना खो दूं, आप ना कर दूं। प्रभु कहेगा बस यहीं से देख ले, दूर से, तू नहीं जा पाएगा। नहीं प्रभु, मैं जाना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। हालेलुया। मैंने क्यों सब छोड़ के तेरे सेवा को चुना? इसलिए नहीं कि मैं अनंत काल नरक में बिताऊं। मैं चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे कलीसिया के लोग, एक एक लोग प्रभु के वचन पे फोकस हो जाए, उससे ज्यादा किसी को प्यार ना करे।
हालेलुया। प्रियो, आप एक बीज है, आप अविनाशी बीज परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए हैं। तीसरी भूमि है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। आज झाड़ियां बढ़ रही है, मसीह लोगों को दबा दे रही है। ये झाड़ियां, ये कर्सेस जो पिछली बार हमने बताया, थॉर्न्स एंड थिसल्स, ऊंट, कटारे, कांटे, झाड़ी, हमारे बीज, हमारे भले कामों को दबा दे। हम कहां पे अपने बीज बो दे रहे हैं। हालेलुया। ये झट से उग रहे हैं, हम दबा दे रहे हैं, चोक कर रहे हैं। अच्छा लिखा इंग्लिश में, thorns choke them, thorns choke them, choke करते, choke means दम घोंट दे रहे हैं, दम घोंट रहे हैं आज ये thorns and thistles। जानते हैं जब अजगर किसी को लपेट लेता है तो उसको कसता है, और कसता है, इतना कसता है, जितना छटपटाता है इंसान, जानवर, उतना वो कसता जाता है, उसके अंदर का ब्रेथ निकाल देता है, चोक कर देता है। यही है स्पिरिट ऑफ पाइथन। स्पिरिट ऑफ पाइथन आज क्या कर रही? मसीहों को चोक कर दे रही है, उनके प्रेयर लाइफ को चोक कर दे रही है, उनके परमेश्वर के साथ इंटीमेसी को चोक कर दे रही है, उसकी फेलोशिप को चोक कर दे रही है। फेलोशिप संसार से भिड़ा दे रही है, परमेश्वर से अलग कर दे रही है। हालेलुया। ओ, तुम क्या करोगे ज्यादा बाइबल? तुम्हें क्या प्रचारक बनना है? क्या तुम्हें पास्टर बनना है? नहीं, क्या पास्टर ही बाइबल पढ़ता है? हर एक के लिए लिखा है, हर एक को परमेश्वर का वचन है, चौक कर देना है। ब्रेथ, प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। मसीह जीवन की सांस प्रार्थना है, प्रार्थना ही नहीं है, समय ही नहीं है प्रार्थना का। अन्य भाषा का कईयों को वरदान है, लेकिन वही दो शब्द जिंदगी भर से बोलते आ रहे, हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना अन्य भाषा में नहीं करते तो शब्द बढ़े ही नहीं, वोकैबुलरी बढ़ी नहीं उसकी। मुझे परमेश्वर के एक दास ने जब मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी, मेरे को 2 शब्द मिले। उसने यही कहा था, ब्रदर करते रहिएगा, ये 2 कब 2000 बनेंगे आपको पता नहीं चले, बट कीप डूइंग दिस। हम करते रहे। होली स्पिरिट ने मेरी मदद करी, और शब्द दिया, 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 और शब्द दिया। अब हम बहुत कुछ चीजें करते हैं, इसलिए कुछ अद्भुत चीजें परमेश्वर बता देता है, दिखाता है। हालेलुया। तो आपके ऊपर उस लैंग्वेज को कितना बड़ा सा कीप डूइंग, करते रहो, शौक मत होने दो। वो ऐसा परमेश्वर ने नए नियम में ये वरदान क्यों डाला कलीसिया में? इसलिए क्योंकि जानता था यीशु कि ये लोग युद्ध करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब का युद्ध मांस लहू का नहीं है। जैसे दाऊद लड़ता था, जैसे और राजा लड़ते थे, अब परमेश्वर से जाके पूछते थे, प्रभु क्या हम जाएं लड़े जाके, क्या हम जीत पाएंगे, क्या हम ये कर पाएंगे? तब परमेश्वर आज्ञा देता, हाँ जा सबको वश में कर दूंगा। उस समय परमेश्वर ऐसी अगुवाई करता था। अब क्या है? अब तुम अन्य भाषा में जितनी प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा बताएगा, शैतान की नौटंकी दिखाएगा, आकाश में क्या कर रहा है, उसके घर में क्या करने जा रहा है। हालेलुया। वो बताएगा, रिवील करेगा, हिडन थिंग्स, सारी छुपी हुई शैतान की गुप्त योजना को प्रकट कर देगा। हालेलुया। लेकिन हम कर ही नहीं रहे। जब करने रहे तो हम एडिफाई नहीं हो रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन एडिफाई नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। रटी रटाए 2 शब्द, और फिर ना ही हम पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये सब नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलने वालों से ऑफेंड हो जाते हैं। ये अन्य भाषा तो बोलते हैं, इनके जीवन तो परमेश्वर के फल कहीं नहीं नजर आते। इसलिए बहुत लोग ठोकर खाते हैं पेंटिकॉस्टल लोगों से। प्रियो, मैंने सुना खुद लोगों के मुंह से, ये गैर जमान बोलते हैं, ये अन्य भाषा बोलते हैं, इनके जीवन तो देख लो। ये अपने पति को क्या समझती है? ये लेडी क्या बोलती है? पति का नाम लेती है, पति को ये कहती है वो आएगा, वो जाएगा, वो ऐसा कर रहा है जैसे उसका नौकर है। ये तो क्या नमूना दे रहे। बाइबल क्या कहती है? ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। आज ये ट्रेंड है, कहीं नहीं सिखाया जा रहा है, हेड कवरिंग का है। वो उघाड़े हैं, न पति का अधीनता दिखा रहे, न परमेश्वर की अधीनता दिखा, वो सब चलता है आजकल। प्रियो, अगर आप सिर ढक रहे हो तो सिर दिखाने के लिए नहीं, आप अपने पति को सही से पेश आओ, प्रेज़ द लॉर्ड, तब परमेश्वर खुश।
बहनों मेरी, ये उनका नाम मत लो, चाहे वो हो सकता है उम्र में बड़े हों छोटे हों। कई कई औरतें बड़ी होती है ना उम्र में, तो वो सोचते हैं बाय में बस 2 साल इनसे बड़े हो तो बस तू ऐसा कर तू वैसा कर। कोई बड़ा नहीं, उसको परमेश्वर ने तब भी हेड बनाया। हालेलुया। ये सब नहीं चलेगा। सबमिशन करो, दिखाओ, उसका पांव दो, उसके वस्त्र दो, उसकी सेवा करो। वो राजा, वो किंग है, तुम्हारा क्राउन है, तुम्हारे मुकुट है, पति तुम्हारा, तब वो तुम्हारे लिए सब कुछ पेश करे। आज हम प्रचार जितना भी अच्छा कर लें, अगर हमारा काम नहीं दिख रहा है, व्यवहार नहीं दिख रहा, कोई नहीं इस पे बिलीव नहीं करेगा। प्रेम का प्रचार मैं जितना अच्छा कर लूं, मैं प्रेम ना करूं, क्षमा का कर लूं, क्षमा नहीं करता हूं किसी को, ओ ये सब बेकार बकवास है। आपका व्यवहार सबसे ज्यादा प्रचार में दिखता, प्रचार आपका व्यवहार है। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में लिखा है करो भी ऐसा प्रभु के अनुसार। हे पतियों, अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करो जैसे मसीह ने किया। पति के लिए भी है ऐसा प्रेम करना कि सब कुछ दे दिया। हालेलुया। कुछ भी नहीं रखा यीशु मसीह ने, कलीसिया के लिए अपनी जान तक दे दी, लहू बहा दिया। जीसस। हालेलुया। ये सांस घोंटने वाला काम शैतान कर रहा है। कांटे। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, हाथ उठाएं। जो लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, जो अपनी भाषा में कर सकते, करें। थोड़ी देर प्रभु से मांगे, प्रभु ओ पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं एक बीज, उत्तम बीज बनूं, मैं उत्तम बीज बनूंगा। उनको छुड़ा ले उन चीजों से, परमेश्वर झाड़ियों से निकाल, बाहर खड़ा कर दे। ये झाड़ियां उन्हें बढ़ के रोक ना सके और उनका आत्मिक जीवन को चौक ना कर सके, और निकाल ले, न बाहर निकाल। परमेश्वर अपना अभिषेक दे, आत्मा की सामर्थ दे उनको, परमेश्वर की झाड़ियों को नाश कर दे। तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि इनके ऊपर आए, वो झाड़ियां चरमरा के जल के भस्म हो जाएं, और परमेश्वर ये ग्रो करे, तुझ में ग्रो करे। हालेलुया। चौथी भूमि हम देखेंगे, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। एंड लास्ट जो भूमि है, लास्ट लैंड जो है, द यील्डेड अ क्रॉप। यील्ड कर क्रॉप ऑफ डिफरेंट लेवल्स, 100%, 60%, 30%, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। गुड लैंड, एक अच्छा भूमि में पैदावार होती है। हालेलुया। एक अच्छी भूमि में कुछ उगता है। देखिए, here we have to learn to choose right land। सही भूमि चुनना हम लोग। एक 100% है, 60% है, एक सही लैंड, मतलब एक अच्छा उपजाऊ जमीन। अब ये 30 वाली, 60 गुनी वाली है, 100 गुनी में, तो परमेश्वर जानता हर एक की फर्टिलिटी कितनी पैदावार है, किसकी मिनिस्ट्री कैसी पैदावार है, कौन मनुष्य कैसा लैंड है, वो प्रभु जानता है। हालेलुया। तो हमको एक अच्छी भूमि कैसे जानेंगे? वो व्यक्ति कैसा है, वो मिनिस्ट्री कैसी है जिसकी हम भलाई का काम करने जा रहे हैं, जिसके काम के लिए वो कैसा है, उसका पहला तो बाहरी से रूप दिख जाएगा। हालेलुया। भूमि बाहर से भी दिखते हैं, हम लोग बहुत जगह भूमि देख रहे हैं। आने वाले टाइम में आप लोग प्रार्थना करिए कलीसिया के लिए, विश्वास से देख रहे हैं। हालेलुया। और कहीं समझ में नहीं आ रही है, जब नहीं समझ में आ रही तो अभी कुछ बताया भी नहीं है, लेकिन बट वी आर कीप डूइंग दिस वर्क। हम लगातार कर रहे हैं, जा रहे हैं। जिस दिन पवित्र आत्मा बताएगा ये है। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा कोई कर ही नहीं रहा अंदर से, या कुछ ऐसी चीज आ नहीं रही, लेकिन देख रहे हैं, क्योंकि हमें लेना है। ये हम लोग ने बहुत दिनों से हम लोग कलीसिया प्रार्थना भी कर रहे हैं, और इस पे हम लोगों ने बीज भी बोया है, और बीज बो भी रहे हैं। स्टिल पीपल आर सोइंग सीड्स, पैसा दे रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, सब है। तो आप भी प्रार्थना करिए कि एक अच्छा भूमि परमेश्वर दे। तो हम लोग भूमि देखने निकल रहे हैं, तो वैसे हमको भी भूमि देखनी है, और देखनी है। पवित्र आत्मा अंदर से आपको साइन देगा। हाँ, ये ठीक है। सो योर सीड, सो योर सीड। अब प्रभु फिगर भी बताएगा, प्रभु कुछ बताएगा, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई कुछ हो, जो भी परमेश्वर डालता है वो दिखाएगा। हालेलुया। उसी के अनुसार हमको एक सही लैंड, एक उपजाऊ लैंड इसमें उग सकता है। डोंट सो योर सीड्स वेयर, कहां पे हमें नहीं बोना है,
जहां पे चिड़िया जो दुष्ट आत्माएं नाश कर देती हैं, वहां पे नहीं बोलना। दुष्ट आत्माएं उड़ा कर ले जाती हैं कि सालों से साल हो गए उस कलीसिया में, उस मिनिस्ट्री में, उस व्यक्ति के जीवन में क्या है, कुछ उन्नति नहीं हुई, कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ ना। परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले, ना परमेश्वर के वचन के कैरेक्टर में जिए, बल्कि और चीजें, वर्ल्डली चीजों में जिए। तो परमेश्वर आत्माओं का भूखा है। हालेलुया। परमेश्वर की फसल है आत्मा। सबसे पहले सोल विनर होना चाहिए, डिलीवरेंस, छुटकारा देने वाला होना चाहिए शैतान के बंधनों से, क्योंकि यह अभिषेक यीशु मसीह का अभिषेक है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है यशायाह में, मेरा अभिषेक इसलिए हुआ कि मैं बंधुओं को छुड़ाऊं। और वही अभिषेक उसने कहा, मैंने वही सींग का तेल तुम पे उंडेला है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो हम और आप क्या बंधुओं को छुड़ा रहे हैं? जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनको ला रहे हैं प्रभु में जीत के? नहीं, हम तो उनको पकड़ के ला रहे हैं जो ऑलरेडी ईसाई हैं, जो ऑलरेडी प्रभु को पहले जानते हैं ना। वो तो एडिशनल है आपके लिए, उस पर आपको फोकस नहीं होना। आपको फोकस होना उनको अनरीच, जो नहीं पहुंचे गए अभी तक, उनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, कोई नहीं गया बताने, उन्हें लाने, उनको जीत के लाना है। अगर ये आ जाते हैं साइड से, कोई बात नहीं, परहेज नहीं है, लेकिन फोकस हमारा अनरीच होना चाहिए, जो अभी तक प्रभु को नहीं जाने, अन्य जाति लोगों को जाने। हालेलुया। वो हमने नहीं किया ऐसी चीज। दूसरा है नो डेप्थ, वहां पे नहीं जहां पे गहराई नहीं है जीवन में। नो पावर टू फेस एडवर्स सिचुएशन बिकॉज दे डोंट हैव रूट नहीं है, जड़, गहराई नहीं है, जड़ें नहीं है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की जड़ नहीं वचन की, तो वो मिनिस्ट्री हो, वो व्यक्ति हो, गिर जाएगा। मैं इसीलिए बता रहा था, जब मैं सेवा में आया बहुत से लोग आए और चले गए, और मैं बता रहा हूं बहुत से लोगों ने शुरुआत में मेरा मजाक भी उड़ाया। मजाक उड़ाया क्या, हम तुमको दशवंश देते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है? तो हमने कहा अच्छा, दशवंश दे के क्या तुमने परमेश्वर को खरीद लिया है क्या? तुम्हारा जीवन क्या जो मैं प्रचार करता हूँ वैसे जी रहे हो? हमने कहा दशवंश ले जाओ वापस, नहीं चाहिए मुझे। आज वो कहाँ है? नहीं है, भटक रहे दुनिया में। जैसे आज बहुत से लोग एहसान करते, दशवंश दे दिया पास्टर को, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, दे दिया। वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के लिए दिया है तुमने, लेकिन वो सिखा रहा है। मत्ती 23:23 में लिखा है, यीशु ने कहा तुम परमेश्वर की गहरी बातों को नहीं मानते, चाहिए था तुम्हें दशवंश भी दो, तुम ये भी मानो, तुम तो एक ही दशवंश देते हो। चर्च तो क्या संडे 4 संडे से गायब हो, कोई बता भी नहीं रहे पास्टर को, कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है। बाद में कह रही ये कहानी वो कहानी आ रहा, समझे? न्याय आ रहा प्रियो, आप सब सुन ले, न्याय आ रहा बहुत जल्दी। डरो, हम तो भाई डर रहे हैं, इसलिए रो रहे थे अपने लिए, आपके लिए तो बाद में, मैं तो अपने लिए रो रहा। प्रभु मैं नहीं छूटना चाहता, मैं अपना दशवंश दूंगा बराबर जो चर्च का होता है। मैं तो अपने आगुए को भेजता हूँ टाइम से। आपका किसी का आता, कभी किसी का आता फला, कभी किसी का आता कहीं, कभी किसी का 2-3 महीने से नहीं आता। हम नहीं मांगने वाले ना, हम आएंगे आपके घर लेने। हालेलुया। प्रियो सुन ले आप लोग, जो लोग ऐसा करते हैं, बाइबल में लिखा तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है, इसलिए तुम पर भारी श्राप है। मैं नहीं श्राप दे रहा हूं, मैं क्यों श्राप दूंगा? परमेश्वर का वचन में लिखा है। थॉर्न्स एंड थिसल्स क्यों है? क्यों बढ़ के आके आपको दबोच रहे, घोट रहे हैं, एकदम चोक कर रहे हैं आपकी लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, आपके परिवार की लाइफ को, हर क्षेत्र को चोक कर दे रहे हैं। क्यों? तमाशा बना रहे हैं। इसलिए हर चीज को जांचना शुरू कर दीजिए आज से। हालेलुया। क्योंकि फसल बोने का टाइम भी है, काटने का भी टाइम है। हम फसल भी है प्रभु की, हमें काटने वाले सरदूत आने वाले हैं, बहुत जल्दी ले जाएंगे। नो रूट, जहां रूट नहीं है मतलब मैच्योरिटी नहीं है प्रभु में, बड़े नहीं है ज्ञान बुद्धि में। तमाम जिंदगी से कितने साल से, कई लोग 15 साल से, 10 साल से कलीसिया में हैं, बच्चे हैं अभी। क्यों? पास्टर पिला दे, चम्मच से खिला दे तो खा लेंगे, नहीं तो खुद तो खाएंगे नहीं। ऐसा नहीं, आप अपने आप से खाना शुरू करो। चम्मच बाइबल पढ़ो,
दुआ करो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा करो, सब तो सिखा रहे हैं कैसे करना आपको है प्रियो। नहीं करोगे आप बच्चे बेबी क्रिश्चियन बने रह जाओगे। याद सुन लिए, आप बालक, और इसका कहता कब तक तुम दूध पीते रहोगे। इसलिए वहां पे अपना सीड देने की जरूरत नहीं। थॉर्न्स आर देयर, जहां पे कांटे हैं, खुद चौक मिनिस्ट्री है, चौक लाइफ है पास्टरों की, चौक जीवन है, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं। क्या बढ़ रहा है? चर्च का सामान बढ़ रहा है, लोग नहीं बढ़ रहे। सामान तो बढ़ रहा है, जमाने से बढ़ रहा है। मैं कानपुर में एक जगह गया, ये सामान वो सामान वो सामान उनके यहाँ सजा हुआ है, लोग मुट्ठी भर है। हालेलुया। इसे बहुत सी जगह आप जहाँ रहते वहां पे भी होगा। इफ यू आर इन डिसोबीडियंस, कर्स विल फॉलो यू व्हिच लेटर ऑन चोक योर क्रिश्चियन लाइफ। बाद में आपका मसीह जीवन को घोट देगा, दम घोट देगा। एंड स्पिरिचुअलिटी, आपकी आत्मिकता को घोट देगा। इट विल ऑल्सो ओवरशैडो इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ। सारे क्षेत्रों में एक छाया के समान रहेगा। वो छाया जो यहोवा की 91 भजन संहिता में लिखी है, परम प्रधान की छाया में जो वास करता है, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो छाया हट जाएगी, अम्ब्रेला चला जाएगा जिस दिन, और उस दिन और भी ओले गिरेंगे, आग वाले भी। इसलिए बी अलर्ट, मैच्योर हो जाओ, आपको और भी प्रार्थना करना है। सो ओनली क्रॉप यील्डेड लैंड, जहां पे फसल उगती है वहीं पे बोना है हमें अपने भलाइयों के काम। जहां पे मोस्ट फर्टाइल लैंड, बेस्ट 100%, जहां पे आपको फसल मिल रही है वो 100% है, वो बेस्ट लैंड। जहां पे आपको 60% मिले वो बेटर है, एंड 30% एवरेज गुड लैंड। एटलीस्ट 30% तो मिला आपको। Praise the Lord, 30% तो मिला, बैरन तो नहीं है। इसलिए प्रियो, don't look here and there, what God says do it। जो आपको प्रभु कहता है वो करिए, इधर उधर मत देखिए। मेरे साथ वचन पढ़िए, यशाया 41:10। मैं पढ़ता हूं इंग्लिश में। Fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God, I will strengthen you, yes, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आपको धर्म में दाहिने हाथ से संभाले, मत डर, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आज हमने यहीं तक आपको यहीं पे मैं रोकता हूँ। मत्ती 13 का मैंने बीच के विषय में, लैंड के विषय में अभी एक्सप्लेन किया है, और भी है, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और ये परमेश्वर का एक प्रकाशन जो मुझको दिया है वो मैंने आपको सुना रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपके जीवन में बहुत फल लाएगा। इधर उधर मत देखिए, इधर उधर मत ताकिए। एक वचन लास्ट हम पढ़ के खत्म करेंगे, सबोपदेशक 11:4। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। He who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap। तो इधर उधर मत देखिए, ना बादल की ओर ना हवाओं की ओर, इधर उधर। जो काम परमेश्वर ने दिया वो टाइम से करें। हालेलुया। इसका, इस वचन का एक्सप्लेनेशन में और बहुत अच्छा है, इसको नेक्स्ट टाइम आपको यहीं से बताएंगे। आप प्रार्थना करिए, जैसे मैंने बताया, क्या परमेश्वर ने बताया 12 से 3 1 घंटा निकालिए, ना पूरे 3 घंटा करो, 1 घंटा तो करो। सैक्रिफाइस ब्रिंग्स रिजल्ट। हालेलुया। आप जो बलिदान करोगे अपनी नींद का, वो आपके परिवार का छुटकारे का एक नतीजा होगा। हालेलुया। एक रिजल्ट आएगा। आप देखो कैसे द्वार खुलेंगे ऊपर। बस प्रेयर इन टंग्स, टंग्स नहीं है तो मांगो प्रभु से, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। जब भूखे प्यासे होगे, प्रभु अननोन टंग्स देगा। हालेलुया। देन यू विल स्पीक इन अननोन लैंग्वेज। शैतान नहीं समझ सकता, जो भाषा शैतान नहीं समझ सकता वो आपको प्रभु देगा। हालेलुया।